ये जो आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है और बहुत सी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ भी बनाई हैं, उसमें लाहौर और बलूचिस्तान और सिंध से लाए गए जजों को भी अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। तो इस सीनियरिटी लिस्ट की क्या अहमियत है और 10 फरवरी को अब इस सीनियरिटी लिस्ट की बुनियाद पर क्या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मामलात को तय करेगा कि कौन नया चीफ जस्टिस होगा? सीनियरिटी का मामला है, मैं समझता हूं कि जो जज की सीनियरिटी होती है वो उस दिन से होती है जब वो हल्फ उठाता है। अब ये जो लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से जजेस आए हैं, अगर आपका इनका हल्फ उठा के देखें तो हर किसी ने हल्फ उठाया है कि मैं बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट या मैं जज बतौर सिंध हाई कोर्ट, इन सब लोगों ने अपनी सूबाई हाई कोर्ट्स का हल्फ उठाया है। मैं समझता हूं कि जब तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाकायदा हल्फ ना उठाएं, तब तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस तसव्वुर आईनी तौर पे तसव्वुर नहीं किए जा सकते। और एक बार वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठाते हैं तो उसके बाद उनकी जो सीनियरिटी है वो उस हल्फ से दी जाएगी, यानी वो उस हाई कोर्ट में सबसे जूनियर तरीन जजेस होंगे। मगर सलाउद्दीन साहब, ये तो लगता है कि एक फेट कंप्लाई है, क्योंकि आप 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ अगर इस तरह के मामलात में आप कोई आईनी दरख्वास्त या रिट दरख्वास्त भी दायर करते हैं तो उन दरख्वास्तों को कौन से जजों ने सुना है, कितने जजों ने सुना है, उसका फ़ैसला भी तो अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में क्या ऐसी दरख्वास्त दायर हो सकती है? कानूनी रास्ता क्या है और क्या इसमें वकला को दरख्वास्त गुजार बनना पड़ेगा या असल मुतासरा फरीक जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं? मैं समझता हूँ वकील भी कर सकते हैं, बार एसोसिएशन कर सकती हैं, और जो जज साहिबान हैं वो बजाते खुद, क्योंकि उनकी सीनियरिटी, उनकी प्रोस्पेक्ट टू बिकम चीफ जस्टिस, उनके प्रोस्पेक्ट्स टू बिकम सुप्रीम कोर्ट जज, ये सब मुतासिर होते हैं, तो वो जजेस भी कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर ये दायर होती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होती है, तो ये कहा जाएगा कि हर जज किसी ना किसी तरीके से उससे मुतासिर है, तो एक वो इशू होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आईनी बेंच के सामने पहली चीज ये आईनी बेंच की बात की जाएगी। एक मुझे आज ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का बयान जरा सा अजीब लगा कि उन्होंने एक तरफ तो ये कहा कि चूंकि ये मामला हो सकता है हमारे सामने एक मुकदमे की सूरत में आए, तो इसलिए मैं सीनियरिटी वाले इशू पे कोई बात नहीं करूंगा। मगर उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो ट्रांसफर्स हुए हैं ये बड़ी अच्छे हुए हैं, उसके साथ वफाक जो है वो मजबूत होती है कि छोटे सूबों से ट्रांसफर होके आए हैं। तो अगर ये मामला आपके पास सब जुडिस आना था तो फिर आपको ये बयान देने से भी गुरेज करना चाहिए था। सही। तो आप ये कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, उनका जो बयान है उससे तो लगता है कि ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मामला उठेगा। तो क्या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये अख्तियार हैं कि वो जजेस की सीनियरिटी को तब्दील करे, या फिर ये अख्तियार जो है एक ट्रांसफर्ड जज ऑटोमेटिकली ही सीनियर हो जाता है? ये कौन तय करेगा सीनियरिटी का मामला? इस पे जुडिशल कमीशन के सामने तो ये मामला नहीं जाता, मगर जो सीनियरिटी माजी में इस पे कोई बाकायदा रूल्स भी नहीं है। माजी में ये चीफ जस्टिस ने इख्तियार इस्तेमाल किया है कि जजेस की सीनियरिटी लिस्ट शाया करते हैं। अभी भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सीनियरिटी लिस्ट शाया की है, मगर कोई बाकायदा इस पे रूल नहीं है। मगर अगर आप देखें, इससे दो तरीकों से अदलिया की आजादी जो है वो सल्ब होती है। अब जो जजेस, फर्ज करें जुडिशल कमीशन के रूल्स में लिखा हुआ है कि जो टॉप 3 जजेस हैं वो ही चीफ जस्टिस बनने के अहल हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशन है वो टॉप 5 जजेस में से सिलेक्ट होगी, जुडिशल कमीशन सिलेक्ट करे तो होगी।
तो अगर कोई सदर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस मुताल्लिका सूबे का ये 3 लोग मिलके ट्रांसफर ऐसे कर देते हैं कि जो एक्चुअली सीनियरिटी पे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे थे वो सब साइड पे हो जाते हैं और ऊपर ट्रांसफर्ड जजेस आ जाते हैं, तो ये इन 3 अशखास ने जो जुडिशल कमीशन के इख्तियारात हैं वो इनडायरेक्टली छीन लिए हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक और ऑब्वियसली दूसरी चीज ये है कि जो जज 10 साल से एक हाईकोर्ट में काम कर रहा है और उसकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी है कि मैं अब टॉप 3 में आ गया हूं या टॉप 5 में आ गया हूं, तो मेरी एलिवेशन या बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी अब मेरा चांस है, उस चीज को अगर सिर्फ कोई सदर और कोई चीफ जस्टिस जो है वो नलिफाई कर सकता है किसी को बाहर से ट्रांसफर करके, तो फिर तो आपने उस जज की जो आजादी है वो छीन ली है। वो तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इशारों पे चलेगा। सही। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन बैरिस्टर साहब, ये बता दें कि ये जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है कि जजों का जो ट्रांसफ़र है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, इस्लामाबाद सारे पाकिस्तान का है और ये वफाकी दारुल हुकूमत है, इसमें बलोची बोलने वाले भी होने चाहिए, सिंधी बोलने वाले भी, तो ये क्या इस्लामाबाद जो है ये कोई आई एम श्योर कोई दिल्ली तो है नहीं या कोई अमेरिका तो है नहीं कि जो वाशिंगटन में सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर भी तो वकला हैं जो बलोची बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, तो क्या ये दूसरे सूबों की हाई कोर्ट से जजों को यह लाना ज़रूरी है या इस्लामाबाद से ही इन मुख्तलिफ ज़ुबानों को बोलने वालों की नुमाइंदगी की जा सकती है? मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूँ मतीउल्लाह जान साहब, अगर डाइवर्सिटी मकसद था और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जजेस को ओवरराइड करने का मकसद नहीं था, तो ये डाइवर्सिटी का ख्याल जब आज से 2 हफ्ते पहले, बल्कि 1 हफ्ता पहले जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकर्रुरी हो रही थी, तो उस वक्त ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना जुडिशल कमीशन में किसी मेंबर ने ये कहा था कि हम नए जजेस अपॉइंट करने जा रहे हैं, कराची से लें, लाहौर से लें, कोयटा से लें। उस वक्त आपको डाइवर्सिटी का कोई ख्याल नहीं, कोई ख्याल नहीं है। डाइवर्सिटी का ख्याल सिर्फ आपको ट्रांसफर के टाइम पे याद आया जब मकसद ये था कि एक चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे फाइज करना है। बहरहाल हाँ या ना में बता दें, आपके ख्याल में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इस सारे हुकूमती खेल का हिस्सा है? देखिए, आईनी तौर पे कंसल्टेशन चीफ जस्टिस से होती है और पाकिस्तान से और मुताल्लिका हाई कोर्ट से, और उन्होंने इस बात का एतराफ किया है कि मुझसे कंसल्टेशन हुई, मगर जो रीजनिंग जो सामने दी गई है वो मुझे कोई ज्यादा कन्विंसिंग नहीं दी गई, ट्रांसफर की क्या अशद जरूरत थी। चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद, आपने हमें सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। राना एहसान अफजल साहब, आपकी हुकूमत जो है ज़ाहिर बात है वज़ीर कानून हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, आपके स्पीकर के नुमाइंदे हैं, फिर आपके MNA हैं, सेनेटर हैं, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो आपकी हुकूमत ये सब कुछ क्यों कर रही है? और ठीक है जजेस का तबादला हो गया, लेकिन उसके बाद फिर आप ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं कि लाहौर से जज को लाके फिर चीफ जस्टिस भी बनाना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जितने भी हाई कोर्ट के जजेस हैं, जो सिविल कोर्ट के जजेस हैं, फिर आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, एवरीवन इज बाउंड बाय आइन और कानून और उसके मुताबिक उन्होंने हल्फ लिए हुए हैं। तो अगर एक काम जो है आर्टिकल 200 के तहत, जो कि जिसके अंदर आप जो है कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, पहले तो ये तासुर देना कि ये कोई आइन के खिलाफ है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। कंसल्टेशन है, जो मुतल्लिका जजेस हैं उनसे एक मानी खेज कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, वो पूरा किया गया। तो जो कुछ भी हुआ, मुझे ये बताएं कि ये जो तबादले की रिक्वेस्ट आई थी, ये जस्टिस सरफराज डोगर जजेस की तरफ से आई थी या ये हुकूमत ने ये इनिशिएट किया? किसकी तरफ से स्टार्ट हुआ काम तबादले? पहली बात तो ये कि सब कुछ आइन के मुताबिक हुआ है, तो किसी को कहां से हुआ? ये जस्टिस सरफराज डोगर को शहबाज शरीफ साहब कैसे जानते थे कि उन्होंने कहा वो वाला जज चाहिए? नहीं, देखें, दूसरी चीज ये कि ये भी डिबेट हुई कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, वो क्यों बढ़ाना चाहते हैं?
अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस कोई एडिशनल आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो लोग ये तनकीद कर रहे थे, जिसमें शायद आप भी शामिल थे, कि ये वहां क्यों नहीं तादाद बढ़ाई जाती, तो ये तो अच्छा एक खुशाइन चीज है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाई जा रही है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। एक तो ये तादाद नहीं बढ़ाई जा रही, खाली असामियां पूरी की जा रही है, तादाद नहीं बढ़ाई जा रही। वही बात है ना, जो खाली असामियां थी वो तो आप वकीलों से भी जज बना सकते हैं ना। ये तबादलों की क्यों जरूरत पड़ गई? ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि सीनियर मोस्ट जज बना के चीफ जस्टिस बनाना मकसद है। मेरा सवाल वहीं पे है कि शहबाज चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को कैसे जानते थे, ये काम शुरू कैसे हुआ? क्योंकि हुकूमत ही सदर को कहती है और फिर सदर मशवरा करता है, तो शहबाज चीफ साहब कैसे जानते हैं जस्टिस सरफराज डोगर को कि मैं तो जस्टिस सरफराज डोगर ही चाहिए मुझे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, सारे सूबों से जजेस जो हैं वो लिए गए और ऑब्वियसली नहीं लिए गए, लेकिन किसने लिए? ये अदलिया से ये रिक्वेस्ट आई, जज साहब की तरफ से रिक्वेस्ट आई? उसके अंदर जो उनकी एक एक्सपीरियंस है, उनकी जो प्रैक्टिस है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, इन सारी चीजों को देख के ही सिलेक्ट किए जाते हैं ना, कोई पिक एंड चूज किसी। तो सारी इन सब चीजों को जो है वो शहबाज शरीफ ने ये शहबाज शरीफ साहब का इंतखाब है, जस्टिस सरफराज डोगर किसका इंतखाब है? इनका नाम के ऊपर किसने कहा कि मुझे ये चाहिए? देखिए ऑब्वियसली मुझे इस प्रोसेस का डिटेल में नहीं पता, लेकिन जो लीगल टीम होगी, जो लॉ मिनिस्ट्री होगी, जो भी इसके अंदर जो मुतलका लोग होंगे जिनका ये काम होगा रेकमेंड करना, उन्होंने किया होगा। मुझे वैसे प्रोसेस का नहीं पता क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन देखिए बात ये है, हमें खुश होना चाहिए कि आइन के मुताबिक चीजें हो रही हैं। जजेस की तादाद जो खाली थी सीटें उनको भरा जा रहा है, तो ये दरीना ख्वाहिश थी लोगों की, उसको पूरा किया जा रहा है आपके समेत। चलें ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं PTI के रहनुमा अमन मुगल और साकिब बशीर, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर। हम ये भी बताते चलें कि जुडिशल कमीशन के एक अहम रुकन एडवोकेट अख्तर हुसैन, जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नामजद रुकन हैं जुडिशल कमीशन में, वो भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे।